नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का आज हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा, अब हम देख रहे हैं 3 को। तो इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर देखेंगे हमारा चेंजेस इसमें क्या है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सीधी सी बात है कि हमको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर पहले बनाना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनका आंसर भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो हमें इक्वेशन बनी बनाई दे दी गई थी, पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें इक्वेशन बनी बनाई नहीं दी। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर उसे सोल्व करके आंसर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया है पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इक्वेशन बनाने के लिए हम ट्राई करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब कोई दो नंबर है और उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज्यादा है ना। तो हमें उन दोनों नंबर्स को यहां पर पता करना है। अब समझिएगा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हमें इक्वेशन बनाना हो, तो जिस चीज को वो निकालने का बोले उन्हें ही आप मान लो, एज्यूम कर लो या मान लो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वो दो नंबर्स की बात कर रहा है। अब एक नंबर 3 टाइम है, एक नंबर दूसरे नंबर से, तो ये जो 3 टाइम है वो बड़ा होगा और जो दूसरा है वो छोटा होगा। तो हम यहाँ पर दोनों नंबर्स को मानते हैं। पहले बड़े नंबर को मानेंगे, लार्जर वाले को, बाद में स्मॉल वाले को। तो दोनों के लिए यहाँ पर एक एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और दोनों को हम जो मानते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन से पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों क्वेश्चन के नंबर्स को मान लिया। सबसे पहले हमने माना फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर y। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा हम करते जाएंगे। हमने यहाँ पर लार्ज और स्मॉल क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी जरूरत लगेगी। देखिए उसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26। मतलब डिफरेंस का मतलब ये होता है कोई सा एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, दोनों का डिफरेंस मतलब 26। बड़े में से छोटे को घटा दो तो 26 आपका आ जाएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? x। तो उसमें से छोटे वाले को जब हम माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब यही हुआ ना कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो हमें उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम केस 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1। केस 1 उसने बोला है कि डिफरेंस उन दोनों का 26 है। तो भैया हम पहले बड़े वाले नंबर x को लिख लेते हैं और डिफरेंस मतलब माइनस कर देते। सीधी बात, जो बड़ा है उसको आगे लिखा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। माइनस करेंगे y को तो कितना आ जाएगा? 26। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक हो गया। दूसरा उसने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। एक नंबर है हमारा 18 और दूसरा नंबर है हमारा 6। तो ये जो 18 है इस 6 का कितना है? 3 टाइम। ठीक, अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को बराबर करना है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इन दोनों में से एक नंबर है हमारा x और दूसरा नंबर है y। तो ये एक नंबर जो है पहला x बड़ा वाला है, तो ये 3 टाइम है किससे? इस y से। तो मुझे अगर दोनों को इक्वल करना है तो 3 में y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से दूसरी कंडीशन बन जाएगी कि x बराबर 3y, कि भैया x और y हमने बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए हैं, और जो छोटा वाला नंबर था उसको 3 टाइम कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया आपको। तो यहां पर हम क्या करेंगे? केस सेकंड लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा केस सेकंड यहां पर हम लिख लेते हैं। केस सेकंड, जो पहला वाला नंबर है x इक्वल टू y, और उसने बोला है पहला नंबर 3 टाइम है इससे, और क्योंकि ये 3 टाइम है पहला वाला और हमको दोनों को इक्वल लिखना है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके बराबर लाना पड़ेगा। तो इसको भी हम 3 टाइम यहां पर कर देते, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम हम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन सेकंड भी है, दोनों को सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए 4 स्टेप होती हैं। पहले स्टेप में दोनों इक्वेशन का नाम देना, दूसरे में किसी की x की या y की वैल्यू को फिक्स करना। पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो इक्वेशन सेकंड है हमारा, यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू फिक्स है, तो दूसरे स्टेप की जरूरत है ही नहीं हमको। डायरेक्ट इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो डायरेक्ट हमारा थर्ड स्टेप वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को 1 में पुट करना है। तो हमने यहाँ लिख लिया सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। जहां x है x की जगह 3y लिख दो, सिंपल। तो यहाँ x है, इसकी जगह हम लिख देंगे 3y, ब्रैकेट लगा देंगे इस पर, माइनस एज इट इज y एज इट इज, इक्वल भी एज इट इज, वो 26 भी एज इट इज। 3y के बाहर कुछ है क्या, नहीं। तो 3y क्या करेंगे, 3y के बाहर कुछ है क्या, नहीं। तो 3y हमारा एज इट इज, फिर माइनस का y भी हमारा एज इट इज, इक्वल में 26 भी हमारा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इस 3y में से इस y को यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी इधर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो 3y है इसमें से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2y, क्लियर। देखो 3y, यहाँ कुछ नहीं तो 1y, तो 3 में से 1 गया, 2y इक्वल में हमारा क्या है 26। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y हमारा एज इट इज रहेगा, 26 भी एज इट इज। ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, और ये कितनी बार कट जाएगा, 13। तो यहाँ पर ये 13 टाइम कटेगा हमारा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 13। तो यहाँ लिख देंगे हम y इक्वल टू 13, क्लियर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर y की वैल्यू को निकाल लिया। अब सिंपल सी बात, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमको x की वैल्यू फिक्स करना था पर ऑलरेडी थी, तो थर्ड स्टेप में इसको पुट करके y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ये जो y की वैल्यू इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू 3y, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y। x हमारा एज इट इज, 3 हमारा एज इट इज, y की जगह कितना लिखना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर इस तरफ लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 13 3 जा 39। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू भी मिल जाती है, y की वैल्यू तो आ ही गई थी, x की वैल्यू भी हमारी आ जाती है 39। तो इस प्रकार से y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 39। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट लार्जर नंबर है x वो हो जाएगा 39 और स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 13, क्लियर। तो इन दोनों को भी हम लास्ट में एक स्टेप में लिख देते हैं। तो हमने लास्ट में एक लाइन को लिख दिया है कि हेंस द फर्स्ट लार्ज नंबर इज x इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू हमारी 39, और जो हमारा सेकंड स्मॉल नंबर है वो क्या है 13। और देखिए 13 में से मतलब 39 में से 13 को माइनस करने पर 26 भी आता है, पहला कंडीशन। और ये जो पहला नंबर है ये उसका दूसरा वाला थिक का 3 टाइम्स है। देखिए x हमारा 3 टाइम है, 13 3 जा 39, क्लियर। तो दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और वो वैल्यूज भी हमारी आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। पहले उन दोनों को मान लेना है, जो केस हमको दिए उसके हिसाब से इक्वेशन बनाना है, सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना, और जो वैल्यू आ जाए लास्ट में ये जो लेट करके हम मानते हैं उसकी जगह हमें हैंस कर देना और बाकी सब एज इट इज लिख के उसकी वैल्यूज लिख देना। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम सेकंड वाला देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 का जो सेकंड है वो है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहां पर बोला गया है कि कोई 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से लार्जर वाला स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल बता देता हूं, फिर लार्जर और स्मॉलर की बात कर लेंगे। तो देखिए होता क्या है, अगर कोई सी एक लाइन है उस पर एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, अगर उन दोनों एंगल्स को हम प्लस कर दें और उनका सम आ जाता है 180 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनकी ये जो वाली लाइन है ये एक लाइन कॉमन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसका कहना क्या है, इन दोनों में से एक जो बड़ा वाला है लार्जर, वो इस छोटे वाले स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। मतलब मान लो कि ये है हमारा 118, तो ये कितना होगा भाई साहब 100, तभी ज्यादा के ज्यादा होगा ना। तो अगर हम लार्जर वाले को मान लें और स्मॉलर वाले को मान लें और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करें तो कितना बच जाएगा, 18 डिग्री बच जाएगा। उसके हिसाब से कि ये जो स्मॉलर वाले से लार्जर वाला 18 ज्यादा है, तो लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। यही यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा है कि लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है, क्लियर। दूसरी बात, अगर दोनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहां से पहला केस तो यहां से मिलेगा और दूसरा केस यहां से मिलेगा। देखिए कैसे, हम मान लेंगे पहले वाला x है जो लार्जर है
और दूसरा वाला y है जो स्मॉलर है। दोनों को प्लस करने पर कितना आता है भैया सप्लीमेंट्री एंगल में 180, तो ये हो जाएगा पहला केस। दूसरा उसने बोला कि लार्जर एंगल में से स्मॉलर एंगल को अगर हम हटाएं तो कितना बचना चाहिए 18, क्योंकि वो ज्यादा है 18 डिग्री, तो उसमें से उसको माइनस करेंगे तो 18, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बच जाएगा। अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमने यहां पर सबसे पहले लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को मान लिया x और स्मॉलर वाले को क्या मान लिया y। अब पहले केस की बात करते हैं, जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस करेंगे तो हमारा 18 बच जाएगा, क्योंकि ये 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम केस 1 को यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम केस 1, ठीक। लार्जर वाले को लिख लेते हैं x माइनस y स्मॉलर वाला, कितना बच जाएगा 18 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इसकी बदौलत, पर हमको एक इक्वेशन से आंसर आएगा क्या, नहीं, हमको दो चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन हमारा दिमाग लगाकर हमको उपयोग करना पड़ेगा, क्या कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x और y को प्लस करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे केस सेकंड, क्या लिख देंगे केस सेकंड, या फिर हम लिख देंगे वी नो दैट, क्या लिख देंगे वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर हम प्लस करें x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। या फिर चाहे तो यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को प्लस करा तो 180 डिग्री आ गया, ठीक। अब हमारे पास पहली मेथड क्लियर हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों में से x की वैल्यू फिक्स करना है, फिर उसको दूसरे वाले में रखना है, तो एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसको रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा, और दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लो भाई साहब, x माइनस वाई इक्वल टू 18। यहां से x की वैल्यू फिक्स करना है तो y उधर किस में जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई, नाम हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, ठीक। यहां से हमने x की वैल्यू को फिक्स कर लिया, इसको किस में रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो यहां पर वो वाली लाइन भी लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब यहां पर जहां x है उसकी जगह x की वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहां पर x की जगह क्या लिखना है 18 प्लस वाई, तो ब्रैकेट लगाकर क्या लिख देंगे हम यहां पर 18 प्लस वाई प्लस हमारा एज इट इज y हमारा एज इट इज इक्वल में 18 डिग्री भी हमारा एज इट इज, सॉरी 180 डिग्री भी हमारा एज इट इज, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, इसको बस सोल्व करना और आंसर निकालना है, तो यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है 18 के इस ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या, नहीं, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, कैसा 18 प्लस वाई एज इट इज। तो यहां लिख देंगे हम 18 प्लस वाई दूसरा वाला अलग से एज इट इज, और 180 डिग्री भी एज इट इज। अब देखना y और y को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2y इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री ऐसे का ऐसा, और ये जो प्लस का 18 है ये इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक। यहां पर अगर हम लिखे तो 2 और y एज इट इज इक्वल में 180 में से 18 माइनस होगा कितना बचेगा, देखो 180 में से 10 गया 170 और 8 गया तो 162, तो यहां लिख देंगे हम 162, और ये जो 2 है यहां इनटू में है, ये कहां आ जाएगा डिवाइड में, 2 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखिए 2 1 जार 2, 2 का 16 में करेंगे 8 बार और 2 का 2 में करेंगे 1 बार, तो 81/1 आ गया। तो यहां से हम डायरेक्ट y की वैल्यू क्या लिख देंगे 81 डिग्री। तो देखिए y इक्वल टू 81 डिग्री। क्या हमारे पास एक एंगल आ गया है y छोटा वाला स्मॉलर, बस अब इस y की वैल्यू को वापस इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, और अब हमने क्या करा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, देखो x हमारा एज इट इज 18 हमारा एज इट इज प्लस y की जगह कितना लिख देंगे हम 81, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 1 9, 8 और 1 9,
x की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर 99 डिग्री। तो बस यहाँ से हमको x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो लास्ट में बस इस जो हमारे एंगल्स की वैल्यू आ गई है उनको लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लेट किया था वहां पर लिख देंगे हैंस। तो लास्ट में ये दोनों लाइन लिख देते हैं हम, ठीक है। तो जब हमारे दोनों एंगल्स आ गए हैं तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हैंस द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x इक्वल टू कितना हो गया 99 डिग्री और एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते जो हमने पूरा इसको करा है उसको। ठीक है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया था क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से लार्जर वाला स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, तो उन्हें दोनों को फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करते हैं उसी को मान लेते हैं। तो हमने पहले लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल देन स्मॉलर x और y मान लिया। दोनों में से जो बड़ा वाला था उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर, तो यहां से हमको 2 इक्वेशंस मिल गई। फिर सेकंड स्टेप में एक इक्वेशन को उठाना है। ठीक है, एक इक्वेशन को उठाना है और उससे हमें x की वैल्यू को फिक्स करना है, जो हमने कर लिया। इस वैल्यू को वापस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो इससे हमें y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू को वापस उठाना है तो इस इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो उससे हमें x की वैल्यू भी मिल गई। और जब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है तो ये दोनों ही वैल्यूज क्या है, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, यही हमें निकालना था। तो एक लास्ट में हम लाइन लिख देंगे क्या, हैंस द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री y इक्वल टू 81 डिग्री। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड होता है। इस क्वेश्चन में मेन बात है बस हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो आपको याद रखना है और इससे हमारे सारे क्वेश्चन ये वाले बन जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह आपका साथ प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखे और हमारे साथ जुड़े रहे।